बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। पाकिस्तानी मुसाफिर सऊदी अरब के लिए ट्रांजिट वीज़ा कैसे हासिल करें। सऊदी अरब की जानिब से ट्रांजिट वीज़े की सहूलत के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि पाकिस्तान से आने वालों को ट्रांजिट वीज़ा मिल सकता है या नहीं। मुमलिकत का ट्रांजिट वीज़ा किसी भी मुल्क के उन शहरियों को जारी किया जाता है जो मुमलिकत से होते हुए किसी दूसरे मुल्क जा रहे हों। अगर पाकिस्तान से यूरोप या किसी और मुल्क का वीज़ा लगाया है और वहां जाने से कबल सऊदी एयर या नासियर की फ्लाइट से कनेक्टिंग टिकट खरीदा जाए, इस सूरत में 4 दिन के लिए ट्रांजिट वीजा जारी किया जाता है, जिसकी एंट्री सऊदी अरब के किसी भी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर मुतय्यन इमिग्रेशन एहलकार करते हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में सऊदी हुक्काम की जानिब से ट्रांजिट वीजा मुतारिफ कराया गया है, जिसकी कोई फीस नहीं है। ताहम इस वीजे की 2 बुनियादी शराइत हैं। अव्वल ये कि मुसाफिर की मंजिल कोई दूसरा मुल्क हो और रास्ते में वो सऊदी अरब में मुख्तसर कयाम करना चाहता हो, इस सूरत में उसे ट्रांजिट वीजा जारी किया जाता है। दूसरी आम शर्त यह है कि ट्रांजिट वीजा सिर्फ सऊदी एयरलाइन या नास एयरलाइन के मुसाफिरों को ही जारी किया जाता है। किसी और एयरलाइन से सफर करने वालों को यह सहूलत फराहम नहीं की जाती। ट्रांजिट वीजे के उसूल का तरीकाकार ये होगा कि फिदाई मुसाफिर अल सऊदिया और नास एयर के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से ट्रांजिट वीजे की दरखास्त करेंगे, जो खुदकार सिस्टम के तहत दफ्तर खारजा के कौमी वीजा प्लेटफॉर्म में मुंतकिल हो जाएगी। दफ्तर खारजा इस पर फौरी कार्रवाई करके डिजिटल वीजा जारी करेगा। ईमेल पर उम्मीदवार को भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस से एक शख्स ने सवाल किया है कि सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि हाल ही में एक्सपायर हो गया, दूसरे वीजे पर आने की सूरत में क्या ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए नए सिरे से कार्रवाई की जाएगी, यानी ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेकर दोबारा से उन मराहिल से गुजरना होगा जो नया लाइसेंस हासिल करने के लिए मुकर्रर हैं या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस के इदारे का कहना था कि नए वीजे पर आने वाले ऐसे अफराद जिनके पास सऊदी अरब का साबिका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो नए वीजे पर मुमलिकत आने पर नया लाइसेंस जारी कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस के मुताल्लिका शोबे से रुजू करें, जहां पुराना लाइसेंस जमा कराने के बाद नए इकामा नंबर पर ड्राइविंग लाइसेंस मुंतकिल करा सकते हैं। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बुध तक मौसम गैर मुस्तहकम बारिश का इम्कान। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि बुध तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लें। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दिफा ने बयान में कहा है कि रियाज रीजन में दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। जरमा और अलखिर्ज समेत 7 कमिश्नरियाँ बारिश से मुतासर होंगी, जबकि मक्का रीजन में अलजुमूम और मक्का शहर समेत 7 कमिश्नरियों में बारिश का इम्कान है। शहरी दिफा का कहना है कि मौसमियात के कौमी मरकज की रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की गई है कि बुध तक बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। कहीं दरमियाने और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ताइफ, मिसान, अजम और अल अर्जियात में सैलाब का खतरा है। असीर रीजन की 12 कमिश्नरियों में बारिश और सैलाब का खतरा है। जज्जान, बाहा और नजरान में मुतादिद मकामात बारिश की जद में रहेंगे। जद्दा, अल्लैस, कुंदिफा और खलीस में भी बारिश मुतवक्के है। शहरी दिफा ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वो बारिश के दौरान वादियों और नशेबी मकामात के करीब न जाएं और बारिश से भरे पानी में तैराकी का खतरा मोल न लें। कारोबारी इदारे का नाम अरबी में और उसके मानी अच्छे हों। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि सजल तिजारी के इंदराज के लिए कारोबारी इदारे का नाम अरबी ज़ुबान में तजवीज़ किया जाए। ये भी ज़रूरी है कि उसके मानी अच्छे हों। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत तिजारत से एक ताजर ने शिकायत की थी कि वो अपने कारोबारी इदारे के नाम के इंदराज की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही है। वजारत तिजारत का कहना है कि अगर कोई ताजर किसी गैर मुल्की ज़ुबान में कारोबारी इदारे का नाम रखना चाहता हो तो उसे सऊदी कॉपीराइट इदारे से राब्ता करके तिजारती मार्का फराहम करने की दरखास्त करना होगी। यूक्रेन के सदर और सऊदी वजीर खारजा की कैफ में मुलाकात। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार को कैफ के ऐवान सदर में सऊदी वजीर खारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का खैर मकदम किया है। सरकारी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने यूक्रेन के सदर को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद की जानिब से खैर सगाली के पैगामात पहुँचाए हैं। सऊदी क़यादत ने यूक्रेन के सदर, हुकूमत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सऊदी क़यादत, हुकूमत और अवाम
عوام کے لیے خیر سگالی کا جوابی پیغام دیا ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے یوکرائن کے صدر کے ساتھ دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے والے امکانات کا جائزہ لیا ہے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور متعدد ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ فلسطین کی صورتحال پر OIC کا ہنگامی اجلاس آج پیر کو طلب۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے آج پیر کو ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے، جس میں نابلس سمیت فلسطین کے بیشتر علاقوں پر اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ سرکاری خبری ایجنسی SPA کے مطابق OIC فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت بند کرانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کے نئے جارحانہ حملوں کے دوران 11 فلسطینی ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ OIC کا اجلاس اسرائیل کے مسلسل جارحانہ حملوں کو رکوانے کے لیے عالمی برادری کو اپنے فرض کی ادائیگی پر زور دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ OIC ہنگامی اجلاس کے دوران عالمی برادری سے رابطوں کے لیے یکجہتی پیدا کرے گی اور اس بات پر زور دیا جائے گا کہ فلسطینی عوام کو مطلوب عالمی تعاون فراہم کیا جائے۔ ریاض میں لکڑ بھگا گھر میں رکھنے پر شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں ماحولیاتی سلامتی فورس نے ریاض ریجن میں ایک مقامی شہری کو حراست میں لیا ہے جو اپنے یہاں غیر قانونی طریقے سے ایک لکڑ بھگا پالے ہوئے تھا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ماحولیاتی فورس کا کہنا ہے کہ مقامی شہری کو جنگلی حیاتیات کی خلاف ورزی پر مقررہ سزا دلانے کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ جنگلی حیاتیات کے قومی مرکز سے رابطہ کر کے جانور اس کی تحویل میں دیا گیا۔ ماحولیاتی سلامتی فورس کا کہنا ہے کہ ایسے جانوروں کو گھروں میں پالنا جن کی نسل ختم ہو رہی ہو قابل سزا عمل ہے۔ اس پر 3 کروڑ ریال کا جرمانہ اور 10 برس قید کی سزا ہے۔ دونوں سزاؤں میں سے کسی ایک پر اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کسی کے علم میں نایاب نسل کے جانور کے حوالے سے یہ بات آئے کہ مقامی شہری یا غیر ملکی اسے اپنے یہاں رکھے ہوئے ہے تو اس کی رپورٹ درج کرائی جائے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار کو سونے کے نرخوں میں استحکام۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار 26 فروری 2023 کو بھی کاروبار کے آغاز پر سونے کے نرخوں میں استحکام دیکھا گیا۔ مملکت میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 191.06 ریال رہی، جو ہفتے کو کاروبار کے اختتام پر 191.05 ریال میں دستیاب تھا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق 24 کیرٹ 1 گرام سونا 218.31 ریال، 22 کیرٹ 200.17 اور 18 کیرٹ 163.75 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا۔ مملکت میں 21 کیرٹ 8 گرام کی گنی 1834.09 ریال میں دستیاب تھی، 22 کیرٹ کی گنی 1921.44 ریال، جبکہ 24 کیرٹ کی گنی 2096.11 ریال میں دستیاب رہی۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔